बुरी आदतों को छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन थोड़ी कोशिश और डेडिकेशन से उन पर काबू पाया जा सकता है। बैड हैबिट्स हमारी पर्सनैलिटी को भी डाउन कर देती हैं। बुरी आदतें एक बार शुरू हो जाने पर हमेशा के लिए हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सकती हैं। अपनी बुरी आदतों की पहचान करके, ट्रिगर को समझकर और इसे एक हेल्दी बिहेवियर में बदलकर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने शुरू किए जा सकते हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे आप छोटे छोटे बदलाव करके बुरी आदतों से बच सकते हैं। किसी बुरी आदत को छोड़ने का पहला कदम उसकी पहचान करना है। अपने व्यवहार पर चिंतन करें और पहचानें कि कौन सी आदतें आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रही हैं। उन्हें लिख लें ताकि आपके पास एक स्पष्ट तरीके से सोच पाएं कि किस चीज पर काम करने की जरूरत है। सबसे पहले अपने आप को ये समझाएं कि आप किसी भी आदत को बदल सकते हैं। कुछ आदतें बहुत आसानी से और कुछ काफी मेहनत के बाद बदली जा सकती हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार हमारे किसी व्यवहार को पूरी तरह से बदलने में 28 से 66 दिनों तक का समय लग सकता है। ये सब आपके प्रयास और आदत के स्तर पर निर्भर करता है। वास्तव में हमारी आदतें ही हमारी पहचान होती हैं और हमारी पहचान ही हमारी आदतें होती हैं। जो आदतें पहचान बन जाती हैं, उनको बदलना सबसे मुश्किल होता है। ये समझने की कोशिश करें कि वे आपके जीवन में किस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। फिर आपको उन आदतों के साथ काम करने के लिए संकल्प और इच्छा दिखानी होगी। धीरे धीरे उन आदतों को छोड़ने का प्रयास करें और समय समय पर सहायता और समर्थन प्राप्त करने के लिए दोस्तों और परिवार का सहयोग लें। धीरज रखें, क्योंकि आदतों को छोड़ने में समय लग सकता है। किसी व्यक्ति के जीवन में आदतों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अपनी आदतों के वजह से ही कोई व्यक्ति या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है। ये आदतें ही होती हैं जो डिसाइड करता है कि व्यक्ति अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा। यदि किसी व्यक्ति में अच्छी आदतें हैं तो हम उसे अच्छा व्यक्ति कहते हैं, और यदि किसी में बुरी आदतें हैं तो हम उसे बुरा व्यक्ति कहते हैं। किसी व्यक्ति का अच्छा होना या बुरा होना इस पर निर्भर नहीं करता कि वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन वो गलत काम करते हैं, उनके विचार गलत होते हैं। जैसे कि आतंकवादी लोग अधिकतर बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वो बुरे लोग होते हैं क्योंकि उनकी आदतें बुरी होती है और समाज उन्हें बुरा कहता है। दूसरी तरफ कुछ लोग अनपढ़ होते हैं लेकिन उनमें अच्छे संस्कार होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, जिसके वजह से समाज उन्हें अच्छा कहता है। आदतों का व्यक्ति के पढ़े लिखे होने से कोई संबंध नहीं है। बदली हुई आदत को बार बार करने की कोशिश करें। आदतें बार बार बदलने से अच्छा है कि लंबे समय तक करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी ज्यादा बार आप किसी काम को करते हो उतना जल्दी वह आपकी आदत बनता है। एक्सरसाइज शुरू करनी है तो सुबह शाम करें बजाय हफ्ते में एक बार करने के। हेल्दी खाना है तो हर रोज खाएं। स्मोकिंग छोड़नी है तो हर रोज कम करते जाएं। थोड़ी परेशानी के लिए तैयार रहें। जब भी सालों या महीनों के तौर तरीकों को बदलते हैं तो हमारे शरीर को एडजस्ट करने में परेशानी होती है। इसलिए छोटी मोटी परेशानी से घबराकर वापस आदत को न पकड़ें। जैसे स्मोकिंग छोड़ने पर हमें चिंता, तनाव, उदासी, कब्ज आदि हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। प्रयास जारी रखें, अंत में आपको सफलता जरूर मिलेगी। आदत के कारकों को दूर करें। किसी भी आदत के लिए संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और परिणाम जिम्मेदार होते हैं। चाहे आदत अच्छी हो या बुरी, इन 4 चरणों से होकर गुजरती है। बुरी आदत को बदलने के लिए आदत के संकेत को जितना ज्यादा हो सके इनविजिबल बनाएं। जैसे स्मोकिंग के लिए स्मोकिंग करने वाले दोस्तों से दूरी बनाएं। लालसा को मुश्किल बनाएं। स्मोकिंग के लिए सिगरेट को हमेशा अपने पास न रखें या अपने परिवार के सदस्यों की मदद लें जो आपको सिगरेट से दूर रखने में मदद करेंगे। प्रतिक्रिया को असंभव बनाएं। जब भी आपका स्मोकिंग करने का मन हो, कहीं टहलने निकल जाएं या कुछ और खा या पी सकते हैं। अगर हम कुछ देर के लिए भी प्रतिक्रिया को रोक सके तो ये भी आदत को छोड़ने में बहुत मदद कर सकता है। प्रतिक्रिया बदलने के लिए हम किसी आदत को बदलने के लिए अपना रिस्पॉन्स भी बदल सकते हैं। जैसे हमें बार बार और ज्यादा खाने की आदत है, इसके लिए आप कम कैलोरी वाला खाना शुरू कर दें, जिससे हम अपनी लालसा को भी शांत कर पाएंगे और हमें नुकसान भी नहीं होगा। परिणाम को बुरा बनाएं। जिस काम के परिणाम बुरे होते हैं वह काम हम दोबारा नहीं करते। इसलिए खुद को स्मोकिंग के नुकसान के बारे में बताएं या किसी परिवार के सदस्य को बोलें कि स्मोकिंग करने पर वह आपसे रुक जाए, जिससे कि उस आदत परिणाम बुरा हो जाएगा। बुरी आदत को छोड़ने के लिए हम अन्य उपाय भी कर सकते हैं। सबसे पहले एकांत में बैठकर अपनी बुरी आदत को एक कागज पर लिखें और उसे बार बार पढ़ें। अपनी बुरी आदत के स्थान पर अच्छा विकल्प अपनाएं, जैसे यदि आप तंबाकू या गुटखा खाते हैं तो उसके स्थान पर सौंफ, चिंगम या ड्राई फ्रूट प्रयोग करने की आदत डालें। अपने जीवन में योग को सम्मिलित करें। अपना दृष्टिकोण आध्यात्मिक बनाएं और कम से कम सप्ताह में एक दिन व्रत अवश्य रखें। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। जीवन के अच्छे मित्र बनाएं तथा बुरे मित्रों व बुरी संगति का त्याग करें।
हमेशा अपने मन में ये विचार करें कि मेरी इस गलत आदत से भविष्य में मेरे परिवार और जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपने प्रगति करते हुए मित्रों को देखें तथा उनसे सीखने का प्रयास करें। अपने आप को हमेशा अच्छे कार्यों में व्यस्त रखें, क्योंकि कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अपने मन में विचार कीजिए और सोचिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आदत को बदलने के लिए क्या न करें। आदत छोड़ने के लिए विल पावर के भरोसे न रहें। विल पावर से हम कुछ समय के लिए सिर्फ प्रतिक्रियाएं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पहचान नहीं बदल सकते। आदतें बदलने के लिए भगवान या किस्मत के भरोसे न रहें। किसी परिणाम के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। उस कारण की पहचान करें और बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दें। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, आपके परिणाम भी नहीं बदलेंगे। अगर हमें बेहतर परिणाम चाहिए तो काम करने के तौर तरीकों को बदलना होगा। जरूरत है शुरुआत करने की। अगर हम चलना शुरू ही नहीं करेंगे तो मंजिल से 5 साल बाद भी उतने ही दूर रहेंगे जितने की आज हैं। अपने हालातों के लिए किस्मत, भगवान और दूसरों को दोष देने से बेहतर है जिम्मेदारी के साथ हालातों को सुधारने की शुरुआत करना। जब तक हम सीखते नहीं हैं, हर काम मुश्किल होता है। बूढ़े के लिए भागना बहुत मुश्किल है, बच्चे के लिए आराम से बैठना बहुत मुश्किल है।